प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं हमारी गर्ल्स एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सीरीज स्टडी एंड लेक्चर्स फ्रॉम द बाइबल हम दे रहे हैं और ये पहला बुक है जिसको बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम अभी पहले बता चुके थे कि हम वीडियो बनाते थे बाइबल इंट्रोडक्शन टू द बाइबल। आप अगर नहीं देखे हैं तो कृपया वही भी देख लीजिए और ये प्रयास करते इस चैनल में कि हिंदी में सब लेक्चर्स जो लोग बड़े बड़े लोग इंग्लिश में बातचीत किए उसको हिंदी में जानकारी देने के लिए कोशिश करा जाता है। आइए हम इस वीडियो में हम उत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस, द उत्पत्ति बारे में। यह पहला किताब है बाइबल में और इसका 50 चैप्टर से अध्याय। दोस्तों हम देखते हैं दूसरा तिमोथी 3:16 में पौलुस ये कहते हैं, द वचन ये कहता है, all the scriptures are inspired by the word of God. All the scriptures are inspired by the Spirit of God and all are authentic because they are the word of God. Actually, all are inspired by the Spirit of God. Interestingly, जब हम देखते हैं ये बात पौलुस ने लिखे हैं और पौलुस ने बताने के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन ये उसी समय में लिखे थे जबकि सारे नया टेस्टामेंट का किताब नहीं लिखा गया था। उस समय में इस बात लिखे। इसका मतलब ये साफ साफ है कि जितना भी पुरातन नियम है, जितना भी पुरातन नियम में किताब है, सभी पुरातन नियम का बात चल रहा है और उसी में उत्पत्ति और जेनेसिस भी आता है। तो आइए हम इस ऑथेंटिक बुक्स बारे में देखेंगे। ये ऐसा बुक है जो कि सबसे पहले तो हमें के विश्वास का मूल भूमि है। ये किताब है इसलिए हम बहुत कुछ सीख पाते। अगर ये किताब नहीं रहता तो बहुत सारे चीज स्पेकुलेटिव में समझ लेते, हम लोग बहुत सारे लॉस कर लेते जानकारी लेने के लिए। और इसमें देखेंगे कि सब कुछ सवाल का जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा कि बिग बैंग थ्योरी एंड इवोल्यूशन थ्योरी एंड मॉडर्न साइंटिस्ट जो सवाल करते हैं और जो सवाल है यूनिवर्स में और रिसर्च होता है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंड इन दिस बुक। और इस किताब में महत्वपूर्ण विषय में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम देखें कि ये पहला किताब है और उत्पत्ति या शुरुआत बारे में बात करता है, तो ये क्या शुरुआत बारे में सिर्फ इंसान का शुरुआत बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ पृथ्वी का शुरुआत बारे में बात नहीं करता है। तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग प्रकार का वैशिष्ट्य का शुरुआत बारे में। इनफैक्ट मेरे लिए इस वीडियो में हम देखेंगे 14 ऐसा है जो कि शुरुआत बारे में बात किए हैं। ये है हम जेनेसिस रिकॉर्डेड बुक से, उसी में से कुछ स्टडी करके लिया गया है और कुछ बाइबल टॉक वीडियो में बहुत सारी वीडियो से उसको भी देख के हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन इस बाइबल के बारे में और इस किताब बारे में बताने के लिए हम रिसर्च से लिए हैं। आप भी उसी में जाके कुछ ले सकते हैं। चलिए तो बात कर सकते हैं, हमें 14 ओरिजिन्स बारे में हम बात करेंगे। ऐसा 14 चीज जो है इस किताब में शुरुआत होता है उनके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स शुरुआत, दुनिया का शुरुआत बारे में। क्या है दुनिया? आप क्या समझते हैं दुनिया बारे में? दुनिया वो है सारी चीज जो आपके नजदीक में है, जो आपसे बहुत दूर है, इस सबको मिलके जो होता है वो दुनिया है। दुनिया, द यूनिवर्स इज दैट द थिंग्स व्हिच आर नियर टू यू एंड द थिंग्स व्हिच आर वेरी फार फ्रॉम यू एंड द विजिबल एंड इनविजिबल includes everything is what the universe is, and we do not know how it's great, how it's largest, it's extended, we infinitely extended। हम नहीं जान सकते कि ये दुनिया कितना बड़ा है। ओके, तो ये सृष्टि के बारे में बाइबल उत्पत्ति बात करती है। पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद में ही उत्पत्ति के बारे में बात करता है और यहाँ पर हर जगह पर हम ये पाते हैं कि शुरुआत का मैटर होता है और एनर्जी होता है, कॉस और सामर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर हम बाइबल ये बताती है कि
उत्पत्ति में, शुरुआत में स्पेस, टाइम, स्पेस एंड मैटर, ये क्या है? एक तो खाली स्थान, जगह, उसके बाद वस्तु और समय के बारे में हम शुरुआत में ही बात करते हैं। ये एक दिलचस्प है और ऐसी शुरुआत किसी भी बुक नहीं होता है दुनिया का, जो कि एक तो स्पेस यानी कि स्वर्ग, और टाइम इन द बिगिनिंग एंड स्पेस इन द स्वर्ग एंड मैटर द पृथ्वी, ऐसी चीज बनाया गया है। देखिए यहां में कुछ लॉजिक है। आप कुछ भी चीज लीजिए, वो अगर मैटर है, वस्तु है, तो उनको रखने के लिए जगह चाहिए, और जगह स्पेस कहा जाता है, और जगह कहा जाता है, और इसको जो वस्तु हुआ उसको रखे, उसके लिए कुछ समय चाहिए। ये तीनों कोऑर्डिनेशन है। जब भी हम कुछ बात करते हैं, जब भी कुछ काम करते हैं, उसमें समय और स्पेस और मैटर इन्वॉल्व होता है, और ये तीनों मिलके शुरू होता है, और ये प्रभु और से आता है। ये बात बाइबल सिखाती है। ये पहला है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एंड नॉट ओनली द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्पीक्स। सिर्फ इनका शुरुआत और सृष्टि बारे में बात नहीं करता है, बल्कि इनकी मतलब और मीनिंग बारे में भी बात करता है। कोई ने बोला कि आपके जीवन में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। एक तो दिन जिस दिन आप जन्म हुए हैं, और दूसरा दिन जिस दिन आपको पता चला कि आप किस लिए जन्म हुए हैं। निश्चित रूप से हम इस किताब की जानकारी में से और स्टडी में हम ये भी प्राप्त हो सकेंगे कि हमारी उद्देश्य क्या है इस संसार पर जन्म होने का। और दूसरा में है ओरिजिन ऑफ ऑर्डर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए यहाँ पर ओरिजिन ऑफ ऑर्डर यानी कि बराबर, और कॉम्प्लेक्सिटी जो कि जटिलता सृष्टि का और नियमित बारे में हम बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ओरिजिन ऑफ ऑर्डर बारे में इस किताब बात करता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब डिसऑर्डर था, बहुत ही खराब तरीका से इन्वॉल्व था, और वो बाय चांस में बहुत साल के बाद ये मिंगल होके एक प्रकार की ऑर्डर बन गया। आप जानते ही होंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है। एक प्रकार के मैटर था जो कि ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा घनत्व का मैटर था, और एक ऐसा दिन आया बिग बैंग थ्योरी, ऐसे में जॉन लेवेंथेरी ने बोले थे कि इनका थ्योरी इन्वॉल्व किए थे, और क्या है वो कि अचानक वो बूम ब्लास्ट हो जाता है, और इसी के वजह से ये खूबसूरत दुनिया प्रकट होता है। देखिए यहाँ पे एक बात क्या होता है कि ये तो अनऑर्डर था, और ये अचानक ऐसा समय आया कि यहाँ से ब्लास्ट होके एक ऑर्डरली बन गया। बल्कि बाइबल और ये जेनेसिस ऐसा बात करता है, पहले प्रभु ने ऑर्डरली बनाए, और ये धीरे धीरे ऑर्डर जो था ये डिके और करप्ट होने लगा है, और अभी डिसऑर्डर पर गति कर रहा है। और हमें रोज प्रयास करना है कि उस पहले जो ऑर्डर में थे उस ऑर्डर में हम लोग पहुंचने के लिए, जबकि हमारा साइंटिस्ट और प्रेजेंट नॉलेज अपोजिट चलता है। और तीसरा नंबर में है द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सूर्यमंडल, सूर्यमंडल का उत्पत्ति बारे में भी हम देखेंगे। आखिर में सूर्यमंडल होता है क्या है? देखिए दुनिया में सारे एस्ट्रोनॉट, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, दी ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, सब मिंगल होता है, और इसी में आता है कि गैलेक्सी। गैलेक्सी एक प्रकार की होता है फैमिली, ओके, और फैमिली के तरीका से होता है, और हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है, और गैलेक्सी मिल्की वे है हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं। और ये सूर्य के साथ साथ 8 प्लैनेट्स एक फैमिली बनाते हैं, इसी को सूर्यमंडल कहा जाता है। और बाइबल इस उत्पत्ति जेनेसिस जो है ये सूर्यमंडल की उत्पत्ति बारे में बताती है। द बिग बैंग थ्योरी इज नॉट कॉज,
उत्पत्ति बारे में बताती है। ऐसे बिग बैंग थ्योरी बारे में हम बात तो करेंगे ही। हर साल उत्पत्ति जब आता है तो बिग बैंग थ्योरी में ऐसा ब्लास्ट हुआ और सब कुछ रचने के बारे में बताती है, मगर ये नहीं बताती है जो मैटर था, वो घनत्व का वो जो मैटर था, वो ब्लैक होल था, वो कहां से आया था, उनके बारे में बात करना भूल जाता है। लेकिन बाइबल और ये उत्पत्ति वो घनत्व और मैटर कहां से आया उनके बारे में बात करती है। इनफैक्ट द बिग बैंग थ्योरी इज नॉट द कॉज, इट इज ए इफेक्ट। बिग बैंग थ्योरी जो ब्लास्ट होना ये ओरिजिन नहीं है, ये बल्कि एक इंसिडेंट है, एक घटना है। और इस घटना होने के पीछे तो एक घटनाकारी होता है। हर काम करने से, हर इफेक्ट होने से कुछ कॉज होता है, एंड कॉज बारे में बिग बैंग थ्योरी बताती नहीं है, लेकिन बाइबल उस कॉज के बारे में बताती है। और चौथा में है ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। उत्पत्ति अध्याय और उत्पत्ति का किताब ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर मींस वायुमंडल के बारे में हमें सिखाती है। और हाइड्रोस्फीयर, इसमें क्या है, हम जानते हैं कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है, और पृथ्वी सिर्फ ऐसे प्लैनेट्स है, आउट ऑफ ऑल द 8 planets only the earth planets where the life can be possible to have। so यहाँ पर ऐसी चीज है जिसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर और वाटर मौजूद है, जिसके वजह से एक लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। और इसके बारे में हमारी बाइबल जेनेसिस किताब बात करती है। और 5वां नंबर में है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति बारे में यह बात करता है। जीवन की उत्पत्ति क्या है, हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। The science or biologist says that our smallest unit of our body is the cell, and cell where has so many parts। सेल है कोशिका, और कोशिका हमारी शरीर का सबसे छोटा अंगिका है, जिसके माध्यम से सबसे छोटा अंग है जो अपने से सब कुछ काम कर पाता है। और ये बात जानते हैं कि बायोलॉजिस्ट क्या बात करते हैं कि ये लिविंग सेल जो है ना, ये प्राणी सजीव कोशिका सिर्फ और सिर्फ सजीव कोशिका और प्राणी से ही आ सकता है। और मतलब कि लाइफ कैन बी एग्जिस्ट आउट ऑफ लाइफ इटसेल्फ, नॉट आउट ऑफ नॉन लिविंग बीइंग। A life can become out of living being। बट कैसे बिग बैंग थ्योरी एक मैटर्स जिसके पास धातु, जिसके पास जीवन ही नहीं है, वहां से एक लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है, यह बात साइंस कहता है। जबकि बाइबल सीधी तरीका से हमें सिखाने के लिए प्रयास करता है कि जीवन प्रभु अर्थ से आया है। उनकी नाकों में नाक में फूंक के परमेश्वर आदम को जीवन दिया है, जो कि प्रभु परमेश्वर जीवित है, और वो जीवन हमें ट्रांसमिट होता है और हमें जीवित बनाती है, ये हमें सिखाती है। ऑरिजिन ऑफ मैन 6 नंबर में इंसान का उत्पत्ति बारे में बात करता है। इंसान का उत्पत्ति ये है कि बाइबल स्पीक्स अबाउट द परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटेंस। देखिए, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बारे में बात करता है। आजकल दुनिया में जब हम देखते हैं ह्यूमन और रेस को, इंसान का गतिविधि को समझ में नहीं आता है, क्या वाकई में ऐसी प्रॉब्लम होता है? पहले से ही ऐसा था? नहीं दोस्तों, पहले परमेश्वर बहुत ही सीधी तरीका से ऑर्डर से बनाए थे, जो कि और बिल्कुल उनके चरित्र था, उनके स्वरूप से, उनके गुण देकर, अपने गुण देकर इंसान को बनाए थे। लेकिन आज वो पाप के वजह से, इनकी एक प्रॉब्लम के वजह से वो आज डिसऑर्डर हो गया है। जब बल्कि इवोल्यूशन थ्योरी एंड ऑल अदर थिंग्स कुछ दूसरे बात करता है कि पहले कॉम्प्लेक्स था और डिसऑर्डर था, और उस डिसऑर्डर से
बाई चांस में एक ऑर्डर बन गया और अभी और भी डिसऑर्डर में जा रहा है। लेकिन हम उससे प्रयास करते हैं कि पहला ऑर्डर जीवन जो था उस पर अच्छा ऑर्डर पहुंच जाए, और हम ये प्रयास करना चाहिए। आज की दुनिया बेहतर से बेहतर कोलैप्स होने के लिए आगे गति बढ़ रहा है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, जो कि परफेक्ट शुद्ध तरीका से बनाया गया था इंसान को, और वह पवित्र शुद्ध था, और प्रभु की नेचर, पवित्र नेचर, चरित्र जीवन था उनका, और वो अभी धीरे धीरे खोते हुए इंसान गति कर रहा है। और इवोल्यूशन थ्योरी इनफैक्ट ये भी बताती है कि अलग अलग तरीका से इंसान बना, अलग अलग तरीका से प्राण आया है, और इस डीएनए और इस आरएनए से जो लाइफ बन गया है, इस क्रोमोसोम से जो लाइफ आया है, और इस क्रोमोसोम से जो लाइफ हो गया है, ऐसे क्रोमोसोम का एग्जिस्ट करता है, दूसरे क्रोमोसोम के बने हुए चीज खत्म हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। यही बारे में भी हमें सिखाती है। एंड 7 नंबर में है ऑरिजिन ऑफ मैरिज। दोस्तों, शादी के बारे में भी उत्पत्ति हमें बात करता है, जिस शादी को हम आज देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है। दुनिया में हम जब अभी देखते हैं कि सभी लोग अपने समय उम्र होने से शादी करने के लिए पड़ता है, और ये शादी उत्पत्ति शुरुआत इस किताबों में हम पाते हैं, और ये किताब हमें बहुत ही बेहतरीन शादी बारे में बताती है। हम अध्याय 2:18 से लेकर लास्ट तक हम देख पाते हैं, और यहाँ पर प्रभु खुद ही आदम को देखते हैं कि वो अकेलापन है, और उनको एहसास होता है कि उनकी सहकारिणी जरूरी है, और परमेश्वर केवल एक ही लेडी को और एक ही गाल को बना दिया उनके लिए, उनकी नाम थी हवा। इससे हम पता चलता है कि परमेश्वर, और ये उत्पत्ति किताब हमें, इससे हम पता चलता है कि इस उत्पत्ति द किताब में हम एक खूबसूरत शादी बारे में हम देखते हैं। वो सोलेमनाइज्ड, वो शादी उनके द्वारा करवाया गया था जो कि सारी दुनिया को रचाया है, और उनके द्वारा शादी अकोमोडेशन, शादी करवाने वाला चीज हम देखते हैं। और ये परफेक्ट शादी था, ये आशीषित शादी था, ये वाकई में प्रभु की इच्छा के साथ शादी हुआ करता था, और केवल ये एक ही लड़की को शादी करना है, और ये आशीषित प्रफुल्लता होने के लिए, वंश वृद्धि करने के लिए, और दुनिया में फैलने के लिए था। जबकि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होके अभी अनेकता शादी है, और एडल्ट्री आया है, और इन्फेंसिएट और एडल्टरी और पेडोफिलिया, डिवोर्स एंड होमोसेक्सुअलिटी, ये सब डिसऑर्डरली एड्रेसिंग द सेक्स है, जो कि पहले परफेक्ट सेक्सुअल, इफ यू आर कंसिडर मैरिज इज इन्वॉल्विंग एट द सेक्स, देन द मैरिज वाज द रियल परफेक्ट सेक्स इन्वॉल्विंग था, जो कि आज की दुनिया में ये बहुत ही खराबी हो चुका है इन द सेक्स मैटर, बट स्टिल मैरिज इज द होली एंड ऑनरेबल। प्यारे दोस्तों, आप अपने समय पर अपने पिता माता की आदर करते हुए, उनके सारा सहारा लेकर, उनके बातचीत के अनुसार आप शादी कीजिए, और प्रभु आपको आशीष करेंगे। और 8 में है ऑरिजिन ऑफ इविल। 8 नंबर में पाप की शुरुआत के बारे में इस किताब बात करती है। पाप नॉट ओनली एक्सप्लेनेशन अबाउट द सीन, ये सिर्फ पाप और बुराई का आलोचना नहीं करती है इस किताब में, बल्कि ये किताब ये भी सिखाती है कि इस बुराई से बचने के लिए परमेश्वर कौन सा प्लान और कौन सा नियम बनाए, और उससे बचने के लिए हम लोग क्या प्रयास करेंगे। और उत्पत्ति 3:15 ही हमें सिखाती है, जबकि द मोमेंट आफ्टर कमिटिंग द सीन ऑफ द ह्यूमन, द गॉड हैज प्लान्ड टू सेव ह्यूमन फ्रॉम द सीन, दैट इज थ्रू हिज सन। वो पहली ही उत्पत्ति 3:15 में हमें क्लियर में बताता है कि वचन कैसा परमेश्वर योजना बनाए कि
पापियों इंसान को बचाने के लिए। और 9th नंबर में हमें बाइबल ये सिखाती है कि ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज। प्यारे दोस्तों, हम अगर एक्सप्रेशन हमारे बारे में किसी को देंगे, हमारे जानकारी को अगर आपको बताना चाहेंगे, तो यहाँ पर मीडियम है कि भाषा। बिना भाषा से हम मेरे महसूस को और मेरा जानकारी को आप तक पहुंचा नहीं सकूंगा मैं। तो इस भाषा का ओरिजिन इसी किताब में पाया जाता है। बट जबकि हम इवोल्यूशन थ्योरी देखते हैं, वहां पर कैसे एनिमल्स से और धीरे धीरे बंदर से हम लोग आते हैं इंसान। सो द एनिमल्स यू कैन टीच देम द लैंग्वेज। उनको आप भाषा सिखा सकते हैं और उनके साथ रटने के लिए प्रयास करवा सकते हो, लेकिन वो कभी आपको ओपिनियन नहीं दे सकता है। वो आपको एहसास नहीं कर, ओपिनियन नहीं देता है कि आप ये कीजिए, अभी समय हुआ लॉन्च का और आपको मार्केट नहीं जाने का है, ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकता है, बल्कि आपके भाषा सीख सकता है। तो हाउ फ्रॉम द illogical animal, the monkey or the ape gradually evolved and became the human beings, developed, and now the human has a reason and logic and opinions. It is beyond the science sometimes speaks logic, but what they made theories are really illogic. Okay, so यही बात है कि इवोल्यूशन थ्योरी हमें ये बता नहीं पाती है, और इवोल्यूशन थ्योरी इवोल्यूशन बारे में बताती है। इवोल्यूशन मीन्स बड़ा वृद्धि पाना, और बाइबल हमें ऑरिजिन और इवोल्यूशन बारे में बताती है। बाइबल हमें ऑरिजिन के बारे में बोलती है, और इवोल्यूशन इंसान वृद्धि पाने के बारे में भी हमें सिखाती है। और 10 नंबर में है ओके, और ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज में हम जानते हैं बाबेल, द टावर ऑफ बाबेल में कैसे परमेश्वर ने जनरल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज और यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बनाया गया है। वहां पर डिवीजन ऑफ द लैंग्वेज के बारे में भी उत्पत्ति हमें सिखाती है। बल्कि इंडिया में अभी लगभग 1600 भाषा बोली जाता है इंडिया में, और पूरी दुनिया में कितना भाषा हो सकता है। तो देखिए, ये सारी भाषा बोलने का काबिलियत हमें उत्पत्ति किताब में पाते हैं। और 10 नंबर में ऑरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, ऑरिजिन ऑफ शुरुआत, सरकारी का, गवर्नमेंट का शुरुआत हम इस किताब में पाते हैं। हम देखते हैं पैट्रियार्क से फैमिली, फैमिली से ट्राइबल, ट्राइबल से नेशन हमें इस किताब में देख पाते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर और से चुना जाता है और एक अच्छे फैमिली बनाता है, और उस फैमिली एक ट्राइब और एक जाति, एक गोष्ठ बनता है, एक वंश बनता है, और उसके बाद एक नेशन, बहुत बड़ा वंश बन जाता है। इसके बारे में हम इस किताब में पाते हैं। और 11 में ऑरिजिन ऑफ कल्चर, संस्कृति के बारे में बात करते हैं। आज इंडिया में अनेक संस्कृति है, अनेक कार्यक्रम है। संस्कृति मतलब होता है few amounts of people living on a particular place, having common activities for their ritual or spiritual involvement, or the social involvement is what called the culture. So ये बात इस किताब में हम पाते हैं। आजकल कल्चर में उर्बानाइजेशन, मेथोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, म्यूजिक, ओके, नेविगेशन, टेक्सटाइल, राइटिंग, एजुकेशन एंड सेरेमिक्स, ये सभी देखिएगा तो ये सब हमारे आज कल्चर हो चुका है। और हमारी ये किताब हमें प्योर कल्चर बारे में बात करती है, ऑरिजिन ऑफ कल्चर। और ये किताब और भी बात करते हैं 12 नंबर में ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स। हम देख पाते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में हर प्रकार की सिचुएशन में कि धर्म पर लड़ाई, धर्म पर मार गाड़ सब होता है। ये ऑरिजिन इस किताब से ही पाया जाता है। इवोल्यूशन
यहाँ में हम पाते हैं कि ये बाइबल से इस किताब में बहुत सारे धर्म मानने वाले थे। उत्पत्ति में हम इस किताब जब पढ़ते हैं, और इसी में से खास करके प्रभु ने अपने लोग को चुने थे, ना कि वो धर्म बनाए थे, बल्कि उसी लोगों में से वो बुलाहट पाए थे लोग, और प्रभु के लोग उनमें से बुला गए थे, और खास यहावे को फॉलो करके और उनकी वाक्य मानने के लिए। और 13 नंबर में है ऑरिजिन ऑफ नेशन। 13 नंबर में ऑरिजिन ऑफ नेशन बारे में इस बाइबल हमें देती है। ऑरिजिन ऑफ नेशन है कि कैसा देश बन गया है। हम शुरुआत में एक ही इंसान आदम और लड़की हवा से हम बात करते हैं और देखते हैं जेनियोलॉजी चैप्टर 5 में। उसके बाद और भी हम बातें तो चैप्टर 11 में हम देखते हैं, और भी हम आते हैं तो अध्यायों अलग अलग जगह में हम 5 में चैप्टर अध्याय 5 में जेनियोलॉजी पाते हैं, और हम अलग अलग जगह में जेनियोलॉजी पाते हैं जिसमें कि धीरे धीरे ये वंश हो जाता है और एक नेशन बन जाता है, और इस्राएल नेशन एक प्रमुख नेशन भी होता है, और इजिप्ट नेशन है हम पाते हैं। और 14 नंबर में ऑरिजिन ऑफ चॉइसन पीपल, ये वाक्य ये किताब ऑरिजिन ऑफ चॉइसन पीपल और चुने हुए लोगों के बारे में बताती है। इस किताब में जो अनेक धर्म रहा कर रहा था, अनेक संस्कृति कल्चर था, इसी बीच में प्रभु ने एक ही इंसान को चुने थे, वो है अब्राहम, और उनके द्वारा आशीषित किए थे, तुम्हारे द्वारा सारे लोगों को आशीषित करेंगे, और उनके द्वारा आज पूरी दुनिया में चॉइसन है। आज तो कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी ऑफ दैट इजराइल पीपल हु आर चोजन बाय वेरी यहोवा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज उन लोग साइंस में फिलोसफी में बढ़ चुके हैं, और ये आप गवाही है, और ये चॉइसन पीपल का बारे में यहाँ में बताता है। इनफैक्ट यू एंड आई दोज हु आर नोइंग क्राइस्ट, ऐसे भी है कि आप और मैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, वो लोग एक खास चुने हुए लोग हैं। आज जॉन चैप्टर 15:15 में बाइबल कहती है, आई हैव चॉइसन यू, नॉट यू हैव चॉइसन मी। आप नहीं चुने हैं मुझे, लेकिन मैं आपको चुना। प्रभु ने हमें बताता है, तो हम भी चुने हुए लोग हैं और उनके अधिकार पा सकते हैं। तो ये सारे बात हम जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति में हम बातचीत करते हैं, और बहुत सारे लोग को इस किताब को एक स्पेकुलेटिव एक प्रकार की माया कहते नहीं दोस्तों, ये प्रूवन फैक्ट है। बहुत सारे बातें प्रूव किया गया है, और इसको अगर कंज्यूम करें तो जेनेसिस और उत्पत्ति एक हिस्टोरिकल किताब है, और ये एक साइंटिफिकल किताब है, और विद्वान फिलोसॉफिकल बुक है जिसको हम पढ़ के इंस्पायर पा सकते हैं। यहाँ में बहुत सारे गुड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ऐसा कि नोहा, अब्राहम एंड आइसैक, जेकोब, जोसेफ। हम इसका बड़े मुहूर्त से कैरेक्टर पढ़ पाते हैं, और ये है बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूव करता है। और ये किताब उत्पत्ति मूल भूमि देता है। अगर जेनेसिस नहीं रहता तो बाइबल को हम समझ नहीं पाते हैं। अगर जेनेसिस नहीं रहता तो बाइबल एक अधूरा किताब हो जाता, लेकिन इस बाइबल उत्पत्ति होने के नाते बाइबल को हम समझते। जैसा कि अगर गॉस्पेल सुसमाचार किताब मैथ्यू, मार्क, लूक नहीं होते, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन नहीं होते, तो रेस्ट ऑफ एपिस्टल्स को हम दूसरे पत्रिका को हम समझ में दिक्कत आता। ऐसे ही अगर उत्पत्ति नहीं रहता, उत्पत्ति ये किताब नहीं रहता, तो सारे किताब को समझने में बहुत मुश्किल हो जाता। इनफैक्ट ये है ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत प्रयोग किया गया किताब है। इस जेनेसिस से सभी ऑथर्स ओल्ड टेस्टामेंट में लिखने, न्यू टेस्टामेंट को लिखने वाले ऑथर्स इस किताब को प्रयोग किए हैं। 1 से 11 चैप्टर तक बहुत रेफरेंस दिया गया है। इनफैक्ट यीशु मसीह खुद ही बहुत बार इस जेनेसिस को प्रयोग किए हैं अपने प्रचार में। और वर्ल्ड एंड मैन, यहाँ पर दुनिया और इंसान के बारे में बातचीत करता है।
और अगर बात करेंगे साइंटिफिकल कुछ प्रूफ है, 1940 में कहा गया कि साइंटिस्ट ने अनगिनत तारा है। लेकिन अगर उत्पत्ति बारे में हम बात करें तो 15वां अध्याय उत्पत्ति में हम ये बात करते हैं, जानते हैं कि तारा अनगिनत हैं। और अगर 16वीं सेंचुरी में हवा का वजन है ये साबित किया गया था, जबकि जब 28 में पहले से बाइबल बताती है कि हवा का भारी वजन है। 1920 में ओशन फ्रेश वाटर कहा गया था। साइंटिस्ट ने बताया थी अटलांटिका ओशन, ऐसे कि ओशंस में फ्रेश वाटर पाया जाता है, जो कि बाइबल 38 जॉब चैप्टर 38 पहले हमें बता देती थे। तो बाइबल ऐसे कुछ बहुत फैक्ट है दोस्तों, और जेनेसिस किताब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए, विश्वास का मूलभूत है। और हम लोग पढ़े इसमें ओरिजिन बारे में लिखा गया है। आई एक्सप्लेन टुडे, मैं आज 14वें ओरिजिन्स बारे में बताए, और आप पढ़िए इस किताब को, और इस किताब से आप इंस्पायर पाइए, और प्रभु आपको सभी लोग को आशीष करे।